So hello my dear friend, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good. So welcome back to the session of question discussion. And as we know, we are discussing on the chapter Introduction to Trigonometry, है ना? तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. यदि क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा हो जाए, if sin theta minus cos theta is equal to 0, then the value of theta is. बेटा ये यदि क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स में आएगा. ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री. ठीक है बेटा, जितने लोगों से बन रहा है जल्दी जल्दी बनाइए. तो बेटा एक रिलेशन गिवन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. यानी सर जैसे ही ये लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. ठीक है, और सर मेरे को चाहिए थीटा, है ना? थीटा ही तो चाहिए कि एंगल क्या है जिस पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम हो जाएगी. तो क्या आपको पता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सर 1/√2. और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी? 45 डिग्री. कितने लोगों से बन गया ये क्वेश्चन? जितने लोगों से बन गया, यानी आप एंगल, डिफरेंट एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप याद कर चुके हैं. बेटा यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना है. कैन बी simplified to get, ऑप्शन है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 sec स्क्वायर थीटा, फिर है sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर है 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा. अब सर इफ मेरे को एलसीएम लेना आता है तो क्वेश्चन ये है. यस सर, क्वेश्चन ये है. और बेटा यदि मेरे को एलसीएम लेने आता है तो हम बोले थे कि एक से ज़्यादा टर्म को क्या रखेंगे? सर ब्रैकेट में रखेंगे. और जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये दोनों दो टर्म है अलग अलग. यहाँ देखो प्लस है, यहाँ देखो माइनस है, करेक्ट? यानी दो अलग टर्म का एलसीएम सर मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, सिंपल. यानी सर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. अब बात समझो सर, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 माइनस साइन थीटा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा. यस सर, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? सर 1 माइनस साइन थीटा लिखना चाहिए. एक से ज़्यादा टर्म ब्रैकेट प्लस. सर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा. एक से ज़्यादा टर्म ब्रैकेट. अब सर इसको यदि ब्रैकेट हटाएं तो ये कुछ ऐसा हो गया, करेक्ट? और सर डिनोमिनेटर में जब ध्यान से देखें तो ये सर ए, यदि इसको सपोज करें और इसको बी, तो ए प्लस बी, तो क्या ये भी ए है? यस सर 1. और क्या ये बी है? यस सर. और बीच में है माइनस, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. फॉर्मूला होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. करेक्ट बेटा, है ना? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप जानते होंगे फॉर्मूला होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है, ठीक है? ठीक है सर. तो ये हो गया ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर. यानी ये हो गया सर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया. यस, क्योंकि डिफरेंट साइन था. और 1 प्लस 1 हो गया सर 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर होल पे था. यस सर. अब सर एक हमको पता है क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 हमेशा. ये आइडेंटिटी आप लोग को याद है क्या? तो यदि हम पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर देंगे तो क्या होगा, तो सर इधर रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये चला गया 1 तो था ही, और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा.
तो क्या यही यहाँ पे दिख रहा है बेटा? यानी सर इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2/cos² थीटा सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर इसको और क्या लिखा जा सकता है सर? 2/1/cos² थीटा लिख सकते हैं सर। अच्छा बेटा बताओ, एक चीज़ और जानते हो कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है सर? b/h। वेरी गुड बेटा। सर cos थीटा इक्वल टू और क्या होता है सर? 1/sec थीटा होता है। वाह, वेरी गुड, यही तो ज़रूरत है। तो बेटा इधर का रेसिप्रोकल लेंगे तो इधर 1/cos थीटा हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो sec थीटा ऊपर चला जाएगा। यानी सर 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? sec थीटा। यानी 2 इंटू यहाँ cos स्क्वायर है तो क्या लिखना चाहिए सर? sec² थीटा लिख दीजिए। तो क्या आपके ऑप्शन में ये था? ध्यान से देखिए, क्या आपके ऑप्शन में ये था? यस सर, ये ऑप्शन नंबर सेकंड सर, 2/cos sec² थीटा। यदि बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, जैसा कि मैंने बताया, तो आपको 1 मार्क्स तुरंत मिल जाएगा बेटा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ये छोटा मोटा जो फार्मूला है ये सबको, सर ये तो आइडेंटिटी है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो बेटा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तीनों याद रखना है। पहला ये है cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या है सर? दूसरा है sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। और सर तीसरा है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब क्या रखना है बेटा सर? याद रखना है। और याद नहीं रखेंगे तो बहुत मार पड़ेगी। किससे? अरे मैं थोड़ी मारने आऊँगा, यूट्यूब पे निकल के मारूंगा क्या? नहीं, मम्मी से मार पड़ेगी, समझेगी नहीं? ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन पे चले। आराम से बनाइए बेटा, ना समझ में आए तो बार बार देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस पे? 7 पे सर। देखिए मैं वही क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 मान लेते हैं ऐसा है, 1 प्लस tan² a इंटू 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin a इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास 0, 2, 1 cos² a अपॉन sec² a। सर ये कितने मार्क्स में आएगा बेटा? 1 मार्क्स में आएगा यदि आएगा तो। इसको सिंप्लीफाई करना है सर? यस सर, तो लिख लेते हैं 1 प्लस tan² a 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin a। क्या ऐसे क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं सर? इसको यदि a मान ले और इसको b, तो a प्लस b, तो ये हो जाएगा सर a माइनस b। और इसका फॉर्मूला सर बताएं, a² माइनस b²। करेक्ट सर। तो सर इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1 प्लस tan² a और इंटू 1 माइनस sin² है ना। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। यस सर। अब बेटा 1 प्लस tan² a 1 माइनस sin² a को क्या लिख सकते हैं सर? अभी देखे थे cos² थीटा इक्वल टू था 1 माइनस sin² थीटा, जस्ट ऊपर। यानी सर यहाँ पे ये हो गया बस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस sin²। बात समझे कि नहीं? यानी सर इसको लिख सकते हैं इंटू cos² a। और सर एक अभी तुरंत आप एक और चीज़ बताए थे क्या सर? आप बताए थे sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक आइडेंटिटी मैं बताया हूँ बेटा, देखो जाकर ऊपर पहले इससे क्वेश्चन में। तो बेटा sec² थीटा इक्वल टू सर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए तो 1 प्लस tan² थीटा। बेटा मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ये मैथ्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए सर यहाँ पे a लिखा हुआ है, यानी 1 प्लस tan² ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू sec² a लिखना चाहिए बेटा।
यस सर 100% लिखना चाहिए। यानी सर यहाँ पे लिखना चाहिए सेक स्क्वायर ए इंटू ये सर लिख दिए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है सर। अब सर अभी तुरंत आप एक जगह फॉर्मूला बताए थे सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। यानी सर सेक ए है तो 1/cos ए लिखना चाहिए, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं सर। तो सर ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, वेरी गुड। यानी बचा क्या सर 1। कितने लोगों से बना ये क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कमेंट में। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन कितने लोगों से बना है? तो सर इसमें आइडेंटिटी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? यस सर। और सर ये सब भी सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, फिर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H। सर कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला सारा याद कर लो, तुरंत बनने लगेगा क्वेश्चन, समझे कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ऐसा यदि क्वेश्चन है इफ cot थीटा इक्वल टू 1/√3 then the value of sec square theta plus cosec square theta is ऑप्शन है 1 5 होल 1/3 40/9 38/9। ठीक है, ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे सर? सर ऐसा क्वेश्चन शायद आप बताए हैं क्या? यस बेटा, लेक्चर नंबर 1 पे जाके देखना। यदि cot थीटा इक्वल टू 1/√3 है तो सर हम जानते हैं cot थीटा इक्वल टू फॉर्मूला B/P। यानी सर दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/√3। तो सर आप बोले थे यहाँ से लिखना चाहिए B इज इक्वल टू 1 इंटू के, वेरी गुड बेटा। और P इक्वल टू लिखना चाहिए सर √3 इंटू के, वेरी गुड बेटा। और सर इसके बाद एक फॉर्मूला बताए थे H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यस माय डियर, यानी सर H स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P के जगह ये रखना चाहिए 1 इंटू के यानी 1 के, और B की जगह रखना चाहिए √3 के। यानी ये सर हो गया 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर प्लस 1 लिखो या ना, बात बराबर। √3 का स्क्वायर सर 3 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। 1 प्लस 3 हो गया सर 4k स्क्वायर। तो h स्क्वायर की वैल्यू आ गई सर 4k स्क्वायर, यानी h की वैल्यू आ गई सर √4k स्क्वायर। यस सर, यानी सर h इक्वल टू आ गया सर √4 की वैल्यू 2 होती है और √k स्क्वायर की वैल्यू k होती है। तो h इक्वल टू क्या आ गया सर 2k। मेरे को सर फाइंड आउट क्या करना था सर? ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, मेरे को तो बस ये फाइंड आउट करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा यस सर। तो सर इसको क्या लिखना चाहिए सर? सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं सर कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। वेरी गुड बेटा। सेक थीटा इक्वल टू सर फॉर्मूला होता है H/B, वेरी गुड। और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है सर H/P, वेरी गुड। सर ये हो गया सर H स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, वेरी गुड बेटा। सर H की वैल्यू आई थी कितनी सर 2k, और सर B की वैल्यू आई थी 1k, यानी सर इसका स्क्वायर प्लस H का वैल्यू सर 2k और P का वैल्यू सर √3k। अब स्क्वायर करना तो सर आता ही है, तो 2 का स्क्वायर हो गया सर 4, k का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 सर और k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर √3 का स्क्वायर सर 3 और k का स्क्वायर। तो सर k स्क्वायर से k स्क्वायर चला गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर चला गया, यानी हो गया सर 4/1 प्लस 4/3। सर एलसीएम लेना तो आता है सर। 3 हो गया सर यहाँ, सर 12 हो गया और यहाँ 4 हो गया, यानी सर ये हो गया 16/3।
यानी सर डिवाइड यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 होल 1/3। सर ये कैसे कर दिए सर? क्योंकि देखो 16/3 यानी इसका मतलब क्या है, डिवीजन सर। 3 5 15 रिमाइंडर 1, तो इसको पहले लिखा जाता है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको पहले लिख लिए। यस सर लिख लिए। अब रिमाइंडर लिखेंगे, कितना है 1, तो 1 ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे थे 3, ये बेटा समझाने के लिए लिख दिया हूँ, ठीक है। ये बेटा रफ वर्क। क्या ऐसा ऑप्शन है? देखिए ध्यान से। यस सर, ऑप्शन नंबर सेकंड सर। यदि बेटा आप बनाते हैं तो सर कितना मार्क्स मिलेगा सर? 1 मार्क्स मिल जाएगा बेटा आपको, तुरंत मिलेगा, कोई काट ही नहीं सकता। क्यों कटने देना है बेटा, जब इतना इजी क्वेश्चन है तो हक से लेंगे नंबर, समझे कि नहीं? यस सर, आगे बढ़ते हैं बेटा। यस सर, क्वेश्चन नंबर 9 पे। मान लेते हैं सर ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए, इन ट्रायंगल ABC कॉमा राइट एंगल एट B, sin A is equal to 7/25, then the value of cos C is। ऑप्शन है बेटा 24/7, 7/24, 24/25, 7/25। सर ये कितने मार्क्स का है सर? बेटा 1 मार्क्स का है। सर यानी आप कहते हैं कि सबसे पहले फिगर बनाना चाहिए, तो फिगर बना लेते हैं सर। वेरी गुड बेटा। राइट एंगल B पे है और ABC ट्रायंगल है, ठीक है सर। यानी सर साइन A की वैल्यू 7/25 है, यानी एंगल A है, इस एंगल की बात हो रही है। तो हम लिखते हैं सर सिंस साइन A इक्वल टू 7/25। तो सर साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं, थीटा की वैल्यू है, थीटा इक्वल टू होता है P/H, यानी दिस मस्ट बी इक्वल टू 7/25। यानी सर P की वैल्यू हो गई 7 के और H की वैल्यू हो गई 25 के। तो सर जो आप फॉर्मूला बताते हैं H² इक्वल टू P² प्लस B², तो H के जगह 25 के रख देना चाहिए। यस बेटा। P की जगह सर 7 के रख देना चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ से सर B की वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड। तो ये हो गया सर 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49, यानी सर ये हो गया 625 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर इज इक्वल टू B², यानी सर ये हो गया 576 के स्क्वायर इज इक्वल टू B², यानी सर ये हो गया B की वैल्यू आ गई सर स्क्वायर रूट ऑफ 576 के स्क्वायर, यानी सर ये 24 का स्क्वायर रूट होता है, तो B की वैल्यू आ गई सर 24 के, ठीक है सर। यानी सर P ये किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं सर? ये सब जो वैल्यू लिख रहे हैं सर, ये सब किसके लिए लिख रहे हैं सर? ये एंगल के लिए, एंगल ही। यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं? सामने वाले साइड को सर हाइपोटेनस H कहते हैं। और यदि एंगल A की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर कैसे देखते हैं सर? एंगल के सामने वाला साइड, तो एंगल A के सामने वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच गया बेचारा वो बेस है ना। यस सर। तो इस एंगल को फिर से बना लेते हैं सर। यानी सर आपके अकॉर्डिंग बताओ बेटा, सर B की वैल्यू 24 के, यानी इस साइड की वैल्यू 24 के हो गई, H की वैल्यू 25 के और P की वैल्यू 7 के, H की वैल्यू 25 के और P की वैल्यू 7 के हो गई, करेक्ट। अब जैसे ही बेटा आप लोग ऐसे लिखना
तो उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, ये सब इरेज कर देना है, PBH। ओके सर, मतलब आप एक फ्रेज फिर से बना लेना जिसमें PBH ना रहे, ठीक है सर। अब सर मेरे को क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए सर, cos C। अब इसमें देखेंगे मतलब इस एंगल की बात हो रही है, यस सर, यानी सर cos C इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम सर जानते हैं ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, करेक्ट सर। और इसमें सर C क्या है सर, एंगल है, यानी ये वाला एंगल है सर, यानी सर एंगल ही डिफाइन करता है परपेंडिकुलर और बेस को, करेक्ट सर। तो ये तो सर 90 के सामने है तो ये H हो गया, ठीक है सर। अब सर ये एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ठीक है सर। और सर जिसका साथ कुछ नहीं वो B हो गया, यानी B की वैल्यू हो गई। तो cos C की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, cos C इज इक्वल टू बेस की वैल्यू 7 के और H की वैल्यू 25 के। अब सर K से K कैंसिल आउट हो गया, यानी ये आ गया सर 7/25, आंसर हो गया। अब देखते हैं सर ऑप्शन में है कि नहीं है, क्या बेटा, यस सर ऑप्शन नंबर 4, और तुरंत 1 मार्क्स मिल जाएगा। किसी को डाउट है बेटा, कोई समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम, देखिए ध्यान से बेटा, कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, ये समझना जरूरी है, समझे कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एंगल के साथ PB और H की वैल्यू कैसे चेंज होती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ भी गए होंगे, ठीक है बेटा। बेटा ध्यान से समझना है, हर एक लेक्चर को ध्यान से देखिए, समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख कर बताइए, मैं सॉल्यूशन उसका ज़रूर दूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।